हाँ construction and infrastructure, हाँ consumer goods and durables, हाँ core energy mining, हम्म education and training, हम्म engineering, क्या export and engineering, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग export and import, और hospital, hospitality and travel, और लॉजिस्टिक और logistics, manufacturing, media. मैन्युफैक्चरिंग मारो और कुछ नहीं देखने का। सर अब आ रहा है 20th सेंचुरी जेम्स लिमिटेड। कुछ चूज करने को आ रहा है, कौन सा कंपनी है? हाँ बोलो क्या क्या है। टाटा का देखते हैं। टी ए सर, टाटा लिखने पर कुछ नहीं आ रहा है। क्या क्या है बोलो ना। सर 20th सेंचुरी जेम्स लिमिटेड, 3D हम्म टेक्नो लिमिटेड, 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, ए हम्म एंड एम जंबो बैग्स लिमिटेड, ए एंड ए ग्लोबल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए टू जेड पावर टेक लिमिटेड, आदि 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 इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम्म आकर्षक आकर्षक सिंथेटिक लिमिटेड, हम्म आली आलीधरा टेक्सटाइल इंजीनियर्स लिमिटेड, आन इंजीनियरिंग इसमें तो बहुत इंडस्ट्री। सारे हैं। अच्छा बहुत सारा बहुत सारा है, उसको छोड़ो है उसमें टाटा लिखने से कुछ नहीं आ रहा है। नहीं सर। अच्छा स्टील लिखने से स्टील। सर सर मेल में भी सर कोड माइनिंग और एनर्जी ही लिखा था। अच्छा कोल माइनिंग एनर्जी मार दो फिर मारो। सर वो जो टाइप ऑफ में पहले बोला था, उसमें वो मेल में कुछ आया था कि कोल माइनिंग एनर्जी ऐसा लिख के आया था, कोर एनर्जी माइनिंग। ठीक है और वो वाला वो उसी को मार दो वो ये ऑप्शन मार दो और क्या करोगे। और क्या है। सर उसको ऐसे सर टाटा मारने का पर दो तो है सर, टाटा यहाँ पर स्टील है और एक है टाटा स्टील उड़ीसा, कौन सा मारेंगे? क्या क्या है। टाटा स्टील आ रहा है, टाटा स्टील उड़ीसा। लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ओडिशा। स्टील ओडिशा लिमिटेड आ रहा है सर, और टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। टाटा स्टील उड़ीसा समझ में आया और एक तो क्या बोले। और सर एक तो टाटा स्टील लिमिटेड है सर। टाटा स्टील लिमिटेड मारो। ओके। और सर हम ये उड़ीसा तो से हैं, हम क्या मारेंगे? नहीं नहीं वो टाटा स्टील लिमिटेड का अंडर में ही उड़ीसा है ऐसा नहीं है टाटा स्टील लिमिटेड का अंडर में ही सब है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है लेस देन 2 ईयर, 2 to हाँ वही 6 मारो। ईयर, 6 to 10 12 ईयर। है ना लेस देन 2 इयर्स। जिसका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा मारेगा। योर फंक्शनल एरिया, हम्म सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, HR and administration, software development and engineering, general हम्म management and operation, others. जनरल मैनेजमेंट ऑपरेशन मारो। Annual salary range below 4 lakhs, 4 to 8, 9 to 12, above 12. कितना कितना लिखा हुआ है। Below 4 सर lakhs, बिलो 4 4 लाख, to 4 8 to 8, 9 to 12 और अबव 12। अच्छा तुम लोग का अभी जो ज्वाइनिंग करोगे तुम्हारा कितना आएगा लिख कर दिया था ना। कितना है 25-30 कितना है। हैं? सर वही एवरेज बताया गया था सर, 25 से 30 का एवरेज बीच। कितना 30 का बीच में तो 30 into 12 कितना होता है 3.6। 3,60,000 ठीक है होगा। 4 to 6 मारो क्योंकि सब मिला के 4 to 6 हो जाएगा जितना तुम लोग को बाद में मिलेगा LTC वगैरह है उसका बाद
मेडिकल्स है, उसका बाद बहुत सारा चीज है, सब मिला के 4 to 6 का अंदर मारो। Okay, sir. 4 to 8 lakh. 48। उसके बाद सर लिख रहा है फुल टाइम इन योर ओपिनियन व्हिच वुड बी द टॉप 3 बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इंडिया। क्या लिखा है? इन योर ओपिनियन व्हिच वुड बी द टॉप 3 बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इंडिया। हाँ, तो इसमें टाटा वाला रहेगा तो टाटा देना ही है, बाकी 2 ठो मारो जो जो तुमको अच्छा लगे। आगे बढ़े। उसमें क्या मानना है? सर का लीव हो गया क्या? अरे बच्चे का सब लोग 10 ऑन 10 दे दे क्या कुछ। टाटा वाला में दे दे। जैसा मर्जी। हम तो तीनों टाटा के ही दिए हैं, टाटा स्टील दिए हैं, टाटा स्टील ओडिशा दिए हैं, टाटा कंसल्टेंसी दे दिए। भाई 3 कंपनी देना। 3 तो दिए हैं, विप्रो और टाटा टीसीएस दिए हैं, टाटा स्टील दिए हैं। अब ग्रोथ इनिशिएटिव देखो, सब में 10 ही दे रहे सब। हम टाटा स्टील और रिलायंस दे दिए। रिलायंस में भाई क्यों काम करना है तेरे को? हाँ जिसको जो बहुत मर्जी। सस्ता नेट कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो मारा, क्या मारा है? टाटा स्टील लिमिटेड। कुछ भी कौन सा टाटा स्टील के बाद जो मारा मैन्युफैक्चरिंग जो था 4th नंबर पे, 5th नंबर पे क्या मारा? कितना हाँ, टाटा लिमिटेड। अरे मेरा फिफ्थ वाला आवाज आ है रहा है ही। अभी? टाटा Am I स्टील है audible? फिफ्थ वाला। यस यस सर। सर यस। हाँ, तुम्हारा जो लास्ट 3 बेस्ट कंपनी था उसका बाद क्या था? उसके बाद सर था उसके बाद उसका इनिशिएटिव रेटिंग दिया हुआ है। हाँ? 10 से कितना तुम रेटिंग रेटिंग करना चाहते हो, मतलब पीपल ग्रोथ इनिशिएटिव, वेल बीइंग इनिशिएटिव, एंगेजमेंट एंड कनेक्ट, गोइंग हाँ, बियॉन्ड बिजनेस में। किसको किसको रेटिंग करना है, किसको? वो टाटा जो कंपनी हम टॉप 3 कंपनी जो चूज किए हैं। अच्छा, उसमें टाटा स्टील को ज्यादा दे दो, बाकी को थोड़ा कम दो। जी टाटा सर। स्टील को दो ना, 10 में 10 दो, 10 में 10, 9 दे दो, 10 दे दो सब। जी सर सब 10 में 10। हाँ, और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कम दो। यस सर। एकदम कम मत देना, क्योंकि ये बेस्ट कंपनी है ना। 8 7 उससे कम नहीं देने का। यस सर। हाँ, हो गया। नेक्स्ट। और आ रहा है व्हाट मेक्स दिस कंपनीज द बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर इंडिया इन योर ओपिनियन। मतलब ये कुछ 11 तो रीजन दिया गया है, उसमें चूज करके बताना है कि क्यों चूज किए हैं हम इसको बेस्ट कंपनी। ठीक है, वो अपना मर्जी से चूज करके दे दो, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद पे जाते हैं हम। 4 नंबर है व्हाट वुड बी योर
default choice in the new day of working. हाँ, Work डिफॉल्ट from चॉइस। हाँ, वो क्या क्या है? work from home, work from office, hybrid. हाइब्रिड, हाइब्रिड। Okay. What would make you leave a job? No Why? competition. What would make you leave a job? लीव, जी सर, leave. छोड़ना, जॉब छोड़ना। जी सर. Yes, sir. इससे क्वेश्चन तो पढ़ो। What Sir, would what would make make you you leave a leave a अच्छा, job? job? ठीक है, तुम यदि लीव छोड़ना चाहोगे तो उसका रीजन क्या होना चाहिए? जी सर. हाँ, तो उसमें जो ऑप्शन तुमको सूट करेगा उसको टिक मार देने का। Okay. नेक्स्ट। What would make you choose a job over your current job? हाँ, तुम्हारा अभी जो जॉब है उससे तुम दूसरा जॉब में यदि स्विच करना चाहोगे तो कौन सा चीज देखोगे पहले? इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको जो सही लगे वो कर देंगे. जिसको जो सही लगे वो कर देना। उसके बाद है, डू यू प्लान टू मूव है गिग वे ऑफ वर्किंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 years? किससे बोलो? सर ये gig way क्या होता है? जी गो तो हमको भी पता नहीं है। यहाँ वही पे लिखा है. क्वेश्चन है, do you plan to move to a gig way of working in the next 1 or 2 years? जी गो स्पेलिंग बोलो। GIG GIG। WAY. रुको, इसका Gig मीनिंग हम way. देख। शीगवे। एक मिनट। हाँ, हाँ, जीगवे मतलब तुम उसको मतलब 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, उसका बाद फिर घर में बैठ गए, कुछ कमा के लेके आए, उसका बाद फिर से और एक जॉब में घुसा, जो होता है नॉर्मली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। मान लो तुम्हारा दुबई में एक जॉब मिला 5 साल के लिए, तुम 5 साल के लिए चले गए, फिर जब चला गया तुम्हारा, फिर नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट आएगा दूसरा जगह का उसमें चला गया, इसको बोलते हैं जीगवे। ठीक है? यस सर. Am I audible? Yes, sir. यस सर. यस सर. हाँ, तो Yes, इसको sir. तुम पसंद करोगे कि नहीं, पसंद नहीं करोगे वो लिखना है। जैसा अभी का जो जॉब है जीगवे नहीं है, परमानेंट जॉब है। यस सर. तो सर उसमें नो करना है, मतलब हाँ, तो नो उसमें करना है। कौन कौन जीगवे पसंद करता है बहुत आदमी जो घूमना चाहता है, हाँ बहुत पैसा कमा ले उसका घूम ले थोड़ा, उस टाइप का जॉब में। बहुत सारा रिफाइनरीज जो होता है उसमें भी जीगवे जॉब होता है। जैसा रिफाइनरीज कहाँ होता है? समुद्र का अंदर। तो यहाँ से एम्प्लॉय लोगों को उठा के ले जाता है, वहां पर 1 महीना 2 महीना रहता है, फिर 2 महीना छुट्टी, फिर से जाएगा, फिर से छुट्टी। ये होता है जीगवे। नेक्स्ट और क्या है? तो और कुछ नहीं. ठीक है, तो सबमिट कर दो उसको, सब लिख लग के। अभी करो नहीं तो बाद में करो। तो चलो हम लोग पढ़ाई करें थोड़ा सा। Yes, sir. कल तो कुछ होम टास्क नहीं दिया गया था। No, sir. हाँ, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एसी पावर सप्लाई। कल डीसी पावर सप्लाई के बारे में पढ़ाई की हम लोग, उसका बाद एसी। तो
एसी का बारे में ज्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एसी पावर ही हर जगह हम लोग यूज करता हूँ, डीसी को कम यूज करता हूँ। जहां पर स्टेबल कोई पावर चाहिए उस जगह में, और जहां पर एसी पावर नहीं मिलता है उस जगह में हम लोग डीसी पावर यूज करता हूँ। ठीक है। कल में एक डाउट था, वो हाइड्रोमीटर का वर्किंग जरा बता देंगे कैसे किया जाता है उसका मेजरिंग? हाइड्रोमीटर ना, जी सर। हाइड्रोमीटर में बेसिकली क्या मेजर किया जाता है? बेसिकली मेजर किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, एकदम सिंपल सा वर्ड में, सिंपल सा वर्ड में, वाटर जो होता है हम लोगों का, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर है। हाँ, जो प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर H2O, तो उससे कितना भारी है? कोई भी मैटर इससे कितना भारी है उसका मेजरमेंट है। ठीक है। तो यदि आप अल्कोहल लोगे, जो पीने वाला अल्कोहल, दारू जिसको बोलता है, वो वाटर से भारी है ना हल्का है? और मान लो तुम जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो वो वाटर से भारी है ना हल्का है? क्या लगता है तुमको? लाइट है, भारी हल्का है। लाइट है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होगा। तो हम लोग वाटर को रेफरेंस मानता हूं, और वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1। राइट? वाटर का कितना होता है? 1 होता है सर, 1 होता वाटर है। ट्रीटमेंट में पढ़े थे सर। हाँ, तो 1 होता है। अभी इससे कितना भारी है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करता हूं। तो हाइड्रोमीटर जो यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर क्या होता है, कैसा फंक्शन करता है, हम दिखाता हूं। मान लो हाइड्रोमीटर एक एक तुम्हारा ट्यूब रहता है। किसका ट्यूब? कांच का, मतलब ग्लास का ट्यूब। ग्लास का एक ट्यूब रहेगा। ये ट्यूब का नीचे थोड़ा सा वेट दिया जाता है, वेट, हल्का सा वेट अंदर में डाला जाता है। ये ट्यूब क्लोज्ड है, हैं? और ये ट्यूब के ऊपर में एक डंटा रहता है, ऐसा करके। ओके, डंटा रहेगा। अभी ये जो थोड़ा सा भारी वाला ये ट्यूब है, इसको यदि कोई बाल्टी का अंदर डाल दोगे, पानी लेके, पानी ले लिए और इसका अंदर में आप डाल दिए इसको, इसमें पानी भरा हुआ है, तो क्या कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, खड़ा होके रहेगा ना? ये सर नो? यस सर। पानी का अंदर में इसको डाल दोगे, नीचे जो ट्यूब में भारी है, ये जो वेट है, इसका चलते खड़ा रहेगा। ये खड़ा जब होगा, और ये यदि ये प्योर वाटर है, तो जहां पर जाके रुक गया, इस जगह में एक दागी मार के इसमें 1 लिख देता हम लोग। तो दिस इज 1। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक नॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड में फिर से इसको डालेंगे। तो उसका मान लो 2 है, जिसका 2 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो नोन है, हम लोग को पता है 2। तो उस जगह उसमें 2 वाला में फिर से इसको डालेंगे, और देखोगे उसमें क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। जिसका भारी वाला जो वाटर, ये वाटर नहीं है अभी, दूसरा लीड, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा करके ऊपर चला जाएगा, है ना? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। यस सर। क्योंकि नीचे वाला जो है इसका Yes. स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने से ट्यूब में जहां पर दागी आएगा, ये ट्यूब में नीचे, ट्यूब का इधर मान लो ऐसा करके है, यहाँ पर जहां पर ये लेवल आएगा वाटर, ये सो वो लिक्विड का, उस जगह में एक तो दागी मार के 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अभी इसमें तुम ग्रेडेशन कर लो और दागी मार के लिख दो 1.1, ये 1.01, 1.02, ऐसा करते करते 2 तक चले जाओ। ये हो गया तुम्हारा स्केल हाइड्रोमीटर का। तो वही स्केल हम लोग यूज करता हूँ इस जगह में। कहाँ किया? इस जगह में। अंदर में वही ट्यूब है ना, तो ये ट्यूब को क्या किया हम लोग, इसमें भर दिए, बैलून को प्रेशर करके, स्क्वीज करके
इसमें हम लोग लिक्विड भर दिए, तो लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा उस हिसाब से फ्लोट करेगा, इधर नीचे ज्यादा जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा। तो हम लोग को जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हो तो ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेजर करके देखना है। देखो यहाँ पर भी उतना ही लिखा हुआ है, देखो ऊपर में कितना लिखा हुआ है 1.24 और नीचे कितना लिखा हुआ 1.26। 1.2। तो हाँ, तो भारी वाला नीचे रहता है, ठीक है। यदि यहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी वाला आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, वो फ्लोटिंग करेगा, ज्यादा फ्लोट करेगा ऊपर। तो ये है इसका मेजरमेंट हाइड्रोमीटर का। समझ में आया? यस सर। ओके। तो एसी हम लोग को पता चल गया पहली, एसी इसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, जो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में चले। तो हम लोग बेसिकली ये वाला यूज करता हूँ। कौन सा? पहला वाला। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? जनरेटर में, पावर हाउस में प्रोड्यूस होता है, वो भी 50 हर्ट्ज वाला। लेकिन बाकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करता हूँ, कोई स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। जैसा इन्वर्टर है, इन्वर्टर में स्क्वायर वेव से हम लोग फाइनली डिस्टॉर्टेड साइन वेव बनाता हूँ। उसको स्मूथ करने के लिए एक कॉइल है उसका थ्रू पास करता हूँ, थोड़ा सा स्मूथ होता है, पूरा स्मूथ कभी नहीं होता। इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है एकदम ऐसा साइनोसॉइडल वेव आपको मिलेगा नहीं, उसमें थोड़ा सा कर्वेचर रहता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? जो हम लोग पावर यूज करता हूँ, जो पावर हाउस से आता है थ्रू ट्रांसफार्मर, उसमें हम लोग को इस टाइप ऑफ मिलेगा एसी। तो डीसी में और एसी में क्या अंतर है हम लोग देखता हूँ। देखो एसी जो प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? एक मैग्नेट का अंदर, देखो मैग्नेट में क्या रहता है? दो पोल, एन और एस। कोई भी मैग्नेट में एन और एस रहेगा। आप बोलोगे एन इस साइड है, एस उस साइड, कैसे है? ऐसा है एक्चुअली, एक गोल टाइप का होता है, ठीक है। गोल टाइप का होगा तो यहाँ पर यदि आप ऐसा करके हॉट शू टाइप का बनाओगे तो एक जगह एन रहेगा और दूसरा जगह एस। तो हम लोग इस पोर्शन नहीं दिखाया, खाली एन और एस दिखा रहा हूं। एन और एस का बीच में क्या होता है? फ्लक्स। ये जो फ्लक्स, जो इनविजिबल रे एन से एस तरफ जाता है, इसको दिखाई नहीं देता है। एक फ्लक्स, लाइन ऑफ फ्लक्स इसका थ्रू स्ट्रेट जाएगा, एन से चालू होगा, एस में घुस जाएगा। और इसका बीच में यदि कोई कंडक्टर हम लोग रखेंगे, कंडक्टर मतलब तांबा का तार, इसमें रखेंगे और रख के इसको घुमाएंगे। खाली रखने से नहीं होगा, इसको घुमाना है। यदि घुमाएंगे तो क्या होगा? ये फ्लक्स कटेगा। ये फ्लक्स कटेगा किसको? ये कंडक्टर को। तब जाके क्या होता है? कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होगा। ये कौन बताया था फर्स्ट? ये बताया था फैराडेज लॉ। इसको बोलता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? इफ a conductor move in a magnetic flux, then an EMF is produced between two terminal of that conductor. ये है, इसको बोला जाता है फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ से हम लोगों को ईएमएफ जनरेट होता है। और इसको यदि हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली, ये लिखा जाता है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न, माने कितना ज्यादा कंडक्टर रखे हैं आप। ये 1 टर्न होता है, ऐसा गोल करके घूम के आया, ऐसा ज्यादा टर्न होगा तो वो नंबर इसमें दिया जाता है एन। और डी फाई बाई डी टी मतलब क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम लोग मूवमेंट किए थे, घुमाए थे। जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स कटेगा, तो उतना ज्यादा आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, इसका मापदंड दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक है एन, नंबर ऑफ टर्न, कितना नंबर ऑफ टर्न है,
ये जो कॉइल का, और दूसरा क्या है d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो वो हम लोग घुमा के करता हूँ। ये जो कंडक्टर है, कॉइल है, कंडक्टर का कॉइल, इस घुमा घुमा के हम लोग रेट ऑफ चेंज करता हूँ। जितना ज्यादा स्पीड में घुमाएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, और जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ से ये चीज हम लोग को पता चला। ये सिंपल सा फंडा है। यही फंडा लेके हम लोग पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ। आप घर में भी ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ टर्न दिए और कितना पावरफुल मैग्नेट है। फाई फिर डिपेंड करता है कितना पावरफुल मैग्नेट है, एन और एस कितना स्ट्रांग है, और रेट ऑफ चेंज किससे होगा, एक तो कितना स्ट्रांग है उसका ऊपर, फाई यदि ज्यादा होगा ज्यादा हो जाएगा, और टी यदि कम होगा, मतलब ज्यादा स्पीड तो टी कम होता है, ज्यादा स्पीड में टी कम हो जाएगा तो उसमें भी आपका ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करता हूँ, कोई भी पावर हाउस में ईएमएफ प्रोड्यूस करता हूँ। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यदि ड्रॉ करें, इसका वेव फॉर्म आपको इस टाइप ऑफ दिखेगा। और हम लोग जो प्रोड्यूस करता हूँ वो जो एसी, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। इतना स्पीड में घुमाता हूँ सो दैट 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का एक वेव फॉर्म जनरेट हो। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको हम लोगों को देखना है। फर्स्ट है साइकिल। व्हाट इज साइकिल? साइकिल किसको बोलेंगे? वन साइकिल मीन्स वन कंप्लीट वेव फॉर्म, जिसका रिपीटेशन बाद में होगा। जैसा इस पॉइंट देखो, 0 पॉइंट फिर यहां से और नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 0, हाँ जीरो तो आ रहा है, लेकिन ये 0 और ये 0 सेम नहीं है। ये जो पॉइंट है, मान लो इसको हम ए बोल दिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम है? सेम नहीं है, दोनों 0 है। लेकिन am I audible? Yes, yes, sir. हाँ, तो ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का रास्ता में 0 हुआ था, लेकिन बी पॉइंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का टाइम में 0 हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। फिर आगे बढ़ो तो 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है। ए पॉइंट क्या है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव सेम पॉइंट है। इसको भी हम लोग यदि डिनोट करेंगे, ये भी ए है, सिमिलर पॉइंट, ए फिर बी का सिमिलर पॉइंट। तो इस हिसाब से यदि देखेंगे, एक कंप्लीट साइकिल कब प्रोड्यूस होगा, सिमिलर पॉइंट का जब तक रिपीटेशन नहीं होता तब तक इसको बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल। तो यहां से लेकर के यहां तक एक कंप्लीट साइकिल होता है। ये पता चला? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वे से भी आप कंप्लीट साइकिल देख सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ये नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कब रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों का बीच में जो होगा, जो वेव फॉर्म होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वन वेव और वन कंप्लीट साइकिल। तो साइकिल मतलब बिना रिपीटेशन का जितना दूर तक जाएगा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड पॉइंट का बीच में जो वेव फॉर्म मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करता हूं टी से, कैपिटल टी। टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगता है। एक कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक है, यहां से चालू हुआ, यहां से कहां तक, इस जगह तक। तो यहां से इस जगह तक आने में जितना टाइम लेता है उतना टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। सिमिलरली आप यदि देखोगे, मैक्सिमम वोल्टेज ये पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर है। ये दोनों का बीच में जो टाइम कंज्यूम होता है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, जो हम पहले बताए थे। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाता है,
फ्रीक्वेंसी बोला जाता है एक सेकेंड में, नंबर ऑफ हाँ, एक सेकेंड में कितना कंप्लीट नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ वेव, और कितना कंप्लीट साइकिल है। एक सेकेंड में जितना कंप्लीट साइकिल होगा उसको काउंट करके हम लोग बोल देता हूं उतना फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकता हूं, एक कंप्लीट साइकिल कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड टी लेता है, ठीक है, टी सेकेंड। तो हम लोग एक साइकिल यदि यहां पर करेंगे, एक साइकिल यदि, अच्छा, टी टाइम लेता है एक साइकिल, टी सेकेंड लेता है एक साइकिल कंप्लीट होने में, वन नंबर, ठीक है। अभी यदि इसमें करेंगे 1 सेकेंड में कितना होगा, यूनिटरी मेथड 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड में क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है 1/t। 1/t सर। हाँ, तो t सेकेंड में 1 साइकिल होता है, तो हम लोग 1 सेकेंड में देखेंगे यदि तो कितना साइकिल होगा, 1/t साइकिल। और 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल होता है उसको हम लोग बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, इतना नंबर्स, तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोग लिख सकता हूं इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो है हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड। एक तो फॉर्मूला आ गया, इसको आपको याद रखना है। इससे क्या मिलता है, दो चीज मिलता है आपको। यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, और यदि टाइम पीरियड दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर दिखा है हम लोग, एक सेकेंड यहां से यहां तक है, तो कितना कंप्लीट साइकिल है, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल से थोड़ा से ज्यादा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3.2 और 3.3 हो जाएगा, इतना हर्ट्ज। समझ में आया। तो वेव फॉर्म देख के आपको साइकिल मेजर करना है। सिमिलरली यहां से यहां तक कितना साइकिल है, मतलब यहां तक है, यहां से यहां तक कितना साइकिल है, तो आप काउंट करोगे एक एक करके पिक, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 साइकिल आया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 हर्ट्ज। तो सिमिलरली यदि 50 हर्ट्ज होगा तो एक सेकंड में कितना पिक्स आएगा, 50 पिक्स, 50 तो पिक आएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 50 साइकिल। यहाँ पर जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, 14 साइकिल, 4 साइकिल गलत लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ यदि हम लोग मेजर करेंगे देख के, तो उससे आपको पता चल जाएगा एक सेकंड में कितना कंप्लीट साइकिल आया, तो वो हो जाएगा आपका उसका फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसका फॉर्मूला कैसे निकालता है वो देखने के लिए। फॉर्मूला देखने के लिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। जैसा कोई डीसी सर्किट में फॉर्मूला का जरूरत नहीं होता है। डीसी में क्या होता है, यदि वो पल्सेटिंग डीसी नहीं होगा, बैटरी वोल्टेज होगा, तो सीधा सीधी वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, V इक्वल टू, मान लो वोल्टेज है 1.5, तो हम लोग 1.5 लिख देता हूं, इतना वोल्ट। लेकिन एसी सर्किट में हम लोग ये बोल नहीं सकते कितना वोल्टेज। देखो हर टाइम में इसका वोल्टेज चेंज होता है। यहाँ पर 0 है, कुछ देर बाद फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर 90 डिग्री, और आप यदि टाइम पीरियड लोगे ये 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में, क्यों 5 मिली सेकेंड, क्योंकि हम लोग जानता हूं 50 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड कितना होता है, 1/50, 1/f है ना, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 मिली सेकेंड।
20 मिली सेकेंड आ रहा है कि नहीं? Yes. कैलकुलेट करके देखो, यस सर 0.02 आ रहा है कि नहीं? यस सर 0.02 सेकंड हाँ, 0.02 मतलब 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड एक साइकिल के लिए होता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कितना टाइम लेता है? 20 मिली सेकेंड। यहाँ 20 मिली सेकेंड होगा, तो बीच में क्या होगा? 10 मिली सेकेंड। तो इस जगह में क्या होगा? 5 होगा, और इस जगह में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो में जब 0 सेकेंड था उस टाइम में 0 वोल्ट था, और यहाँ पर देखोगे जब 5 मिली सेकेंड हुआ है 100 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट लिखा हुआ है। फिर 10 मिली सेकेंड में फिर से 0 हो गया, 15 में फिर से 100 हुआ, लेकिन ये -100 हुआ, और -100 हो गया, हाँ, और फिर 20 में फिर 0 20 हो में फिर जाएगा। से 0। हाँ, तो अभी यदि हम 5 मिली सेकेंड का हम यदि 1 मिली सेकेंड का बाद देखना चाहेंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करके और मेजरमेंट करके ग्राफ पेपर में देखना होगा। तो ग्राफ पेपर में देखने के लिए प्रॉपर्ली एक वेवफॉर्म ग्राफ में बनाना पड़ेगा, वो टीडियस जॉब है। तो वो चीज हम लोग नहीं करता हूँ, हम लोग इसका एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कोई भी इंस्टेंट में आपको वोल्टेज कितना है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में इसका वोल्टेज कितना है, इस जगह में कितना है, इस जगह में कितना है, इतना है, इस क्षण में कितना है, इस जगह में इतना है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखने के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला में हम लोग जाएंगे। तो फॉर्मूला में जाने का पहले हम लोग को देखना होगा पीक वैल्यू किसको बोलता है और मैक्सिमम वैल्यू। पीक और मैक्सिमम वैल्यू होता है इधर पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू है, और दोनों सेम होता है। पॉजिटिव साइड में देखिए इसका कितना है, 100 है, और नेगेटिव साइड में भी पीक कितना जा रहा है, 100 जा रहा है, 100. सर 100 ही जा रहा है। तो ये 100 हो गया इसका पीक वैल्यू। कब होता है? आफ्टर 5 मिली सेकेंड। और यदि एंगल देखोगे आफ्टर 90 डिग्री। एंगल कैसे देखता हूं? ये 0 से स्टार्ट करता है घूमना, 0 से ऐसा करके घूमता है मैग्नेट, ये मैग्नेट बोलते हैं, वो हम लोग जो कंडक्टर रखे थे जनरेटर का अंदर, ऐसा करके घूमेगा। तो यहाँ कब आएगा? 90 डिग्री का बाद। यहाँ जब आएगा मैक्सिमम वैल्यू आता है। फिर घूम घूम के फिर यहाँ आएगा, फ्लक्स कम कटेगा, इसमें 0 होगा, फ्लक्स नील हो जाएगा इस टाइम में। फिर ऊपर जब जाएगा फ्लक्स करेगा, क्योंकि फ्लक्स ऐसा रहता है वर्टिकली, तो वर्टिकली फ्लक्स ऐसा रहेगा। सबसे ज्यादा कब कटेगा? इस जगह में जब घूमेगा तब सबसे ज्यादा कटेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। और इस जगह में रहेगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 होता है, 0 आ गया इस जगह। फिर 270 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगता है 15 मिली सेकेंड। तब जाके फिर नेगेटिव साइड में ये फुल वैल्यू आएगा। फिर ये पॉइंट में आएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब एक रोटेशन में जितना वेव फॉर्म आता है उसको आइदर आप डिग्री में लिखो, नहीं तो सेकेंड में लिखो, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ए, जो V लिखा हुआ है स्मॉल v होगा। ठीक है, क्योंकि AC में स्मॉल लिखा जाता है, DC में कैपिटल V लिखा जाता है। स्मॉल v इक्वल टू V मैक्स। व्हाट इज V मैक्स? मैक्सिमम वोल्टेज, जो हम दिखाए थे यहाँ पर, मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वैल्यू। V मैक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड, ये ओमेगा यदि देखेंगे, ओमेगा को हम लोग लिख सकता हूं 2 पाई एफ। ठीक है, मैंने पार्ट सेकेंड में कितना घूम रहा है, पार्ट सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है, तो पार्ट सेकेंड में कितना रोटेशन होगा? 2 पाई एफ। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और पार्ट सेकेंड में एफ इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसा करके कितना घूमेगा? एफ मतलब 50 बार घूमेगा, तो 50 बार 360 डिग्री घूमेगा, तो 360 इंटू 50, 50
ये होता है एंगुलर स्पीड, पर सेकेंड में इतना रोटेशन हो जाएगा, 360 इंटू 50। तो वही चीज सिंबल में हम लोग जो लिखेंगे 2 पाई एफ। ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी लिखो। फिर यदि हम लोग देखे, अच्छा तो ये हो गया, तो इतना ही याद रखो, ए वाला याद रखो, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी को हम लोग फिर लिख सकता हूं V इक्वल टू वी मैक्स VM साइन 2 पाई एफ टी लिख सकता हूं। VM इक्वल V इक्वल टू VM साइन 2 पाई एफ टी। 2 पाई एफ कहाँ, कौन सा जगह में लिखे? ओमेगा जगह। ओमेगा को हम लोग ये दोनों चीज से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा सर। क्या बोलो? सर फिर तो एट लास्ट वो V मैक्स साइन 2 पाई हो जाएगा ना। क्यों? सर वो F से कट जाएगा ना टाइम। कहाँ पर कटेगा? तुम तो ओमेगा टी, सर F ओमेगा टी जो है, into 1 by F। एक मिनट, ओमेगा टी जो है ओमेगा को रिप्लेस किया। ओमेगा का जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ ओमेगा के जगह में लिख दिए, और टी तो था ही, टी लिख दिए। तो इसमें कटेगा कौन सा? ये टी टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। ये टी मतलब टाइम, सीधा टाइम, ये टाइम पीरियड नहीं है। समझ में आया? ये सर वही ठीक है ना? ये वो चीज नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है। टी मतलब टाइम है, कितना टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग इस हिसाब से लिख सकता हूं, VM साइन 2 पाई एफ टी। इसको तीसरा वे में भी लिख सकता हूं। ये सब याद रखने का है। VM साइन, अभी आ जाओ, 2 पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। 3.14। वेरी गुड। कौन बताया? इंटू 50। हम लोग के इंडिया में हर्ट्ज कितना होता है? F50। इसको यदि करोगे कितना आएगा? 314 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इसको हम लोग ये भी लिख सकता हूँ, VM साइन 314 टी। तो तीनों राइट है। ये एक तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया। ठीक है, लेकिन ये जब आया इसमें हम लोग मान लिए थे F इक्वल टू, इसमें लिखना है वेयर F इक्वल टू कितना है? 50। यदि F 50 नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना जोड़िया है वेयर F इक्वल टू 50, 3 नंबर में। तो 3 क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हम लोगों को मिला, जिससे हम लोग कोई भी एक इंस्टेंट का वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे देख लो। मान लो t 0 है। जीरो कहाँ होता है? इस जगह में जीरो। तो इस जगह में जीरो जो होगा साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 होगा ना? साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0। तो VM से मल्टीप्लाई करोगे 0, मतलब V कितना हो गया? 0 हो जाएगा। एट लास्ट सर 0 हो जाएगा। वेरी गुड। अभी 90 डिग्री में कितना होता है? 5 होता है। 5 मिलीसेकेंड। 5 मिलीसेकेंड यहाँ पर बैठाओगे और छोड़ दो, ये एक्चुअली थीटा ही है ना, एंगल है, तो इसमें 90 बैठा दो, 90 डिग्री आएगा। साइन 90 जब साइन 90 आएगा
तो साइन 90 यदि आएगा, कैसे आएगा हम दिखा साइन देते। 91 हो जाएगा सर। 91 नहीं होगा, देखो 2 पाई FT है ना, तो एक कौन सा जगह में आता है, 5 मिलीसेकेंड में आता है 50 हर्ट्ज में। तो 5 मिलीसेकेंड कब होगा, जब ये 50 होगा तब। तो हम लोग इसको लिख सकता हूँ 2 पाई, F को लिख सकता हूँ 1/50, सॉरी वो 1/50, 1/T है ना, 1/T मतलब 1/20 लिखेंगे, 20 नहीं, क्या हो जाएगा, अरे यार देखो T इक्वल टू कितना निकले थे, 20 मिलीसेकेंड ना, 0.02। F कितना है, 50 है ना, तो T हो जाएगा Yes. 1/50। 1/50 कितना हो रहा देखो तो, तो 0.02 0.02 0.02। गुड। और यहाँ पर T कितना हुआ, 5। 5 ओके, अभी यहाँ पर 0.02 को यदि 2 करेंगे तो ऊपर में कितना जाएगा, 1 10 2 0। ओके, तो 2 काट दो, 2 कट गया, तो कितना आ रहा है, आप आना चाहिए इसमें। 551 एक मिनट, टू पाई हो गया, एक का जगह में यदि 50 बटाएंगे और T को बटाएंगे तो उस हिसाब से कितना आएगा, 5 मिलीसेकेंड। ओ ये मिलीसेकेंड में है ना, 5 तो मिलीसेकेंड है, मिलीसेकेंड को फिर नीचे 100 होगा ना, कितना होगा मिलीसेकेंड को, 5 मिलीसेकेंड होगा, नीचे 1000 होगा, 1000। 5 मिलीसेकेंड था ना T। यस सर, तब हाफ आ जाएगा सर। yes हाँ वही बोल रहा, कैसे हो जा रहा है, ये काटोगे तो हाफ पाएगा, 1/2 तो आ पाई जाएगा। बाई टू हो जाएगा। तो ये होना ही चाहिए ना, हम गलत कर रहे हैं। यस सर, पाई बाई टू 5/2 90 डिग्री हो मतलब जाएगा। 90 हो गया। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 1, तो VM हो जाएगा, तो V इक्वल टू Yes, VM हो sir, जाएगा, one V मैक्स। तो ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में आप जैसा भी हो, कोई भी एक फॉर्मूला में आप बैठाते जाओ, और जब भी आप बैठाते जाओगे उसका वैल्यूज, तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगा उस क्षण का। मतलब 5 मिलीसेकेंड का बाद कितना वोल्टेज होगा, 7 मिलीसेकेंड का बाद कितना वोल्टेज होगा, कुछ भी निकल जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला, ये जो OF है, ये OF का फॉर्मूला ये है। 3 फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। अभी आता है ये जो फॉर्मूला है, इससे निकलना बहुत ही टफ है। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बैठ बैठ के, कितना देर बाद क्या है नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज नहीं कर सकता हूँ फील्ड में। फील्ड में क्या करता हूँ, सीधा वोल्ट मीटर से देख लेता हूँ, वोल्ट मीटर से कुछ वोल्टेज देख लेता हूँ। हम लोग देखता हूँ ना, अपना घर में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, यस सर। 220 वोल्ट। वो जो 220 वोल्ट होता है उसको बोलता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या है वो समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। और ये RMS वैल्यू इसलिए देखता हूं, ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो RMS वैल्यू किसको बोला जाता है, मान लीजिए एक हीटर कॉइल ले लिए, ये हीटर कॉइल है, ये हीटर कॉइल में आप वोल्टेज दे दिए डीसी वोल्टेज देने से क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, यस सर। तो इसमें हीट जो प्रोड्यूस हुआ H1 हुआ। सिमिलर कॉइल, यही कॉइल में, और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, सिमिलर कॉइल में हम लोग
AC देंगे, AC V, स्मॉल v। तो AC मान लो स्मॉल Vx दिया। जब स्मॉल Vx दिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज, तब जाके इसमें भी H1 प्रोड्यूस हुआ, मतलब सिमिलर हीट, सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर भी H1 प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर H1 प्रोड्यूस करने में जितना AC वोल्टेज लगा, तो उस वोल्टेज को बोलता हूं हम लोग RMS वैल्यू, AC का RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू का मतलब होता है, जैसा घर में हम लोग 220 वोल्ट देखता हूं ना, AC 220 वोल्ट AC, इसका Yes, sir. मीनिंग क्या हुआ? AC जो देखता हूं इसका मीनिंग ये हुआ A इक्विवेलेंट टू 220 वोल्ट DC वोल्ट DC, ठीक है? क्योंकि ये DC वोल्टेज देने से जितना आपका वर्किंग मिलता है, 820 वोल्ट देने से उतना ही वर्किंग मिलेगा। तो ये होता है इसका RMS वैल्यू। यूजफुल चीज जिससे हम लोगों को रियल वर्क मिलता है, बाकी जो है उसमें रियल वर्क नहीं मिलेगा। तो हम लोग को RMS वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा, कैसे आता है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में RMS वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट क्या करना है? स्क्वायर करना होगा। इसको स्क्वायर करना होगा डिफरेंट पोजीशन में, जो V1 V2 V3, जितना हर इंस्टेंट में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वो जितना भी वैल्यू है, जितना भी आप कर सकते हो, जितना डिवाइड कर सकते हो, उतना वैल्यूज को स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर किया हुआ इधर अंदर में सब स्क्वायर है। यस सर, यस सर। तो उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है, उसका एडिशन करना है। एडिशन करके क्या करना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा। तो V स्क्वायर जितना है 1 2 3 4 जितना Vn तक है, यहाँ पर 24 दिखाया गया, इसमें 2000 करो ना डिवाइड, 2000 तक तुम ले जाओ, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2000 कर दो। यदि n तक आप स्क्वायर ले लिए, उसका एडिशन करके n से डिवाइड कर दो तो एवरेज मिल जाएगा। तो मिल गया तुम्हारा मीन स्क्वायर। तो शुरू किया जाता है स्क्वायर से, स्क्वायर का बाद मीन करेंगे, मीन कर दिए, एवरेज वैल्यू निकाल दिए। एवरेज वैल्यू निकालने का बाद रूट करना है, रूट थर्ड टाइम। तो 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है? तो वो रूट कर दिए। ये रूट करने से जो वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू को हम लोग मानेंगे उसका एवरेज, ये सॉरी RMS वैल्यू। RMS वैल्यू प्रिसाइज कब होगा? जितना ज्यादा हम पॉइंट में वोल्टेज मेजर करेंगे, उतना ज्यादा प्रिसाइज आएगा। यहाँ पर जितना ज्यादा ये सेग्रीगेट करेंगे, उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगा। यदि कम करेंगे, थोड़ा एरर परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो उस जगह में यदि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे, तब प्रिसाइज वैल्यू एक ही साथ आएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो किया है उसको पता है। ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करता हूं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। कहां से इंटीग्रेट करेंगे? यहां से लेकर के यहां तक एक साइकिल, तो 0 टू T, कैपिटल T। 0 टू कैपिटल T, उतना इंटीग्रेट करेंगे। मतलब एक साइकिल पूरा हमें इंटीग्रेट कर लिए। इसका बाद किसको इंटीग्रेट करेंगे? इसका स्क्वायर का वैल्यू। स्क्वायर का वैल्यू मतलब fx स्क्वायर। तो fx स्क्वायर नहीं होता, इसमें v, स्मॉल v स्क्वायर। स्मॉल v जो हम लोग लिखे थे फॉर्मूला, उसका स्क्वायर हो गया, स्मॉल v स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एक क्या है? टाइम है t, तो यहाँ पर dt लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t स्मॉल v स्क्वायर dt। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ये जो हम ऊपर में एडिशन कर रहे थे, वो वाला एडिशन हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या है? 0 टू t तक लिए थे, 1/t, मतलब t से डिवाइड कर दिए, ठीक है? t से पूरा को डिवाइड कर दिए, तो उसको 1/t पहले लिख दिए। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू निकल गया। अभी उसको रूट कर दीजिए। रूट करने से क्या हो जाएगा? RMS वैल्यू निकल जाएगा। ये RMS वैल्यू यदि आप निकालोगे सिंगल फेज के लिए, मतलब एक लाइव लाइन, एक न्यूट्रल, इसका जो पोलैरिटी होता है लाइव न्यूट्रल, इसी में क्या होता था? प्लस माइनस। यहाँ पर क्या होता है? लाइव एंड न्यूट्रल। तो सिंगल लाइन में VRMS आता है, इसको याद रखने का। Vmax
इंटू 0.707, तो कितना आएगा VRMS? कैलकुलेशन हम नहीं किया यहाँ पर क्योंकि तुम लोग को इतना जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना, VRMS इक्वल टू Vmax इंटू 0.707। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक तो टर्म इसका जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है यदि सिमिलर, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए ऐसा, एक कंडक्टर का थ्रू यदि इसको काट दोगे, इसका थ्रू पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, पर सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो है उसका एवरेज वैल्यू। मतलब यदि सिमिलर अमाउंट ऑफ डीसी देंगे, एसी का मान लो स्मॉल भी एवरेज है और इतना ही भी डीसी देंगे, तो दोनों ही केस में क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा। ठीक है, एक कभी कवर जरूरत पड़ता है, हमेशा जरूरत नहीं पड़ता। ये बेसिकली क्या होता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज यदि हम पूरा साइकिल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस साइड प्लस होगा, दूसरा साइड माइनस होगा। लेकिन इसका फंडा क्या था, बोलता है यदि सिमिलर वोल्टेज डीसी दे, उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए और उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए। इसका डायरेक्शन बताया नहीं गया था। डायरेक्शन इधर साइड हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग सीधा एवरेज जो निकालेंगे हाफ साइकिल का एवरेज निकालने से आपका निकल जाएगा। तो वो चीज कैसे किया जाएगा, जितना भी करंट है उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो वो I एवरेज हो जाएगा। V एवरेज क्या होगा, V का पूरा हम जोड़ लेंगे, जितना V's है उसको फिर डिवाइड बाई n करेंगे तो निकल जाएगा। इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक का हिसाब से कैसे करेंगे, 0 to t, नहीं तो 0 to पाई। 0 to पाई लिखा तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। 0 to पाई Vm साइन थीटा लिखेंगे, नहीं तो Im साइन थीटा लिखेंगे। यदि I एवरेज निकलना है, V का निकलना है तो Vm साइन थीटा लिखेंगे, उसका बाद d थीटा मल्टीप्लाई करेंगे और 1 बाई पाई कर देंगे। और यदि t लेंगे तो 1 बाई टी से करना है, 0 to t करना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा का जगह में ओमेगा t लिखना पड़ेगा। तब जाके देखोगे इसका जो वैल्यू आएगा, V एवरेज is 0.637 Vm। ये होता है V एवरेज। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला याद रखना है, एक है VRMS का वैल्यू, दूसरा है V एवरेज का वैल्यू। ये दो वैल्यू जब याद रखोगे तब और एक टर्म आता है जिसको बोलता है फॉर्म फैक्टर। क्या नाम है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है VRMS बाई V एवरेज, VRMS बाई V एवरेज। ये दोनों हम लोग जानता हूं कितना है। VRMS कितना था, 0.707, और V एवरेज कितना था, 0.6, कितना था, 637, 0.637। दोनों ही में क्या था, Vm इंटू Vm। यहां पर भी Vm था, नीचे भी Vm है। इसको यदि हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, Vm कट जाएगा, तो इसको करने से कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 1.11। तो फॉर्म फैक्टर होता है कोई भी सिंगल फेज एसी सर्किट का 1.11। अभी पूछोगे सब किस लिए सीख रहा हूं,
ये सब सीखने का इसीलिए जरूरत पड़ता है जब हम लोग कोई कैलकुलेशन करेंगे कोई भी एसी सर्किट का, तब इसका जरूरत आता है। ठीक है, तब इसका जरूरत पड़ेगा। कैसे? मान लो आपका जो घर का पावर है उसका यदि फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखोगे? उसको फॉर्मूला लिखने के लिए आपको चाहिए वीएम, लेकिन वीएम का तो आपका पास नहीं है। पीक वैल्यू है आपका पास? आपका पास क्या है? वी आरएमएस है। आप आरएमएस जानते हो कि नहीं? वी आरएमएस कितना है जो मल्टीमीटर से मेजर करेंगे। मल्टीमीटर से वी आरएमएस कितना मेजर किए? 220 वोल्ट। ये नाम लोग ये पता है कि नहीं? यस सर। तो वीएम कितना हो जाएगा? वीएम कितना होगा? फॉर्मूला से आएगा वी आरएमएस 300 इक्वल टू कितना है? 0.707 वीएम। तो वीएम कितना होगा? वी आरएमएस डिवाइड बाई 0.707 होगा कि नहीं? यस सर। अभी वी आरएमएस आपको पता है कितना है? 220 220 डिवाइड बाई 0.707 करके देखो तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सर 311 वोल्ट। 311 ना, तो 312 वोल्ट हो जाएगा। देखो उसके बाद फ्रैक्शन कुछ आएगा, 312 वोल्ट आ जाता है। तो वी आरएमएस 220 हम मेजर किए, लेकिन इसका वीएम जो होता है, मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 312। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल वी, फॉर्मूला क्या लिखे थे? वीएम। वीएम कितना हो गया? 312 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपका जो घर का जो पावर है उसका फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू 312 साइन ओमेगा टी। नहीं तो बोलोगे 312 साइन कितना था? 314 टी। 3 तो लिखा था ना हम लोग? यस सर। 314 टी, नहीं तो 2/FT। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो चल जाएगा। तो यदि ए मान लो अभी कुछ नहीं दिया हुआ, आपको ए वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको बोलेगा वी आरएमएस निकालो कितना है, आपको मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज आएगा, तो आपको सेम फॉर्मूला में डालना है, वीएम लिखना है, 0.7 से गुना करना है, वी आरएमएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसलिए हम लोग सीख रहा हूं सो दैट इसमें कैलकुलेशन हो जाए। राइट? यस सर। अभी मान लो दिया हुआ एवरेज वैल्यू, अब वीएम कैसे निकालोगे? तो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है उससे वीएम निकल जाएगा, फिर ए वाला निकल जाएगा। ए निकलना जोड़िए, ए निकल गया तो सब कुछ आ गया। इसी से पता चलता है कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, सब। ठीक है, इसलिए 3 टर्म हम लोगों को जरूरत पड़ता है, वी आरएमएस, वी एवरेज एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी क्वांटिटी। एसी थोड़ा सा टफ है, डीसी जैसा नहीं है। एसी में सीखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एसी में और एक तो टर्म है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसको बोला जाता है? देखो, फेज डिफरेंस किसको बोला जाता है? यहाँ पर हम लोग एक ड्रॉ किया हुआ है, एक वोल्टेज है, वोल्टेज ए वाला है, ऊपर वाला जो सर्किट है, ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज जब देंगे कोई एक लोड में, मतलब कोई बत्ती जलाने के लिए दे दिए, तो उसमें करंट जाएगा, तो करंट का भी वेव फॉर्म होगा। तो करंट का वेव फॉर्म यदि ये वाला होता है, ये करंट, ये वोल्टेज है,
एक करंट है, तो इसका जो फेज शिफ्ट है इसको बोलते हैं जीरो फेज शिफ्ट। क्यों? क्योंकि सिमिलर पॉइंट दोनों का एक ही जगह से स्टार्ट होता है, एक ही जगह खत्म होता है। देखा, सब एक ही जगह है। पीक वैल्यू जो इंस्टेंट में हुआ था, इसका भी पीक वैल्यू उसी इंस्टेंट में हुआ। लेकिन यही चीज यदि यहाँ पर देखेंगे, ये वोल्टेज है, एक करंट है, तो दोनों सेम पॉइंट में है। वोल्टेज का यहाँ जीरो में है, लेकिन जीरो इसका यहाँ पर है। ये सेम नहीं है, वोल्टेज और करंट सेम नहीं है। इसमें बोलता हम लोग, इसको बोलता हूँ फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस? इतना फेज डिफरेंस। सिमिलर पॉइंट देखना पड़ता है। ये जो पॉइंट है नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला जीरो, करंट का पॉजिटिव से ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाने वाला जीरो कितना दूरी में है, उतना दूरी को बोलता है फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस थीटा से डिपेंड होता है, नहीं तो टी से डिपेंड होगा। दो चीज से करता हूँ, आइदर एंगल नहीं तो टाइम। कोई भी एक चीज बोल दीजिए, उसमें हो जाएगा। उतना फेज डिफरेंस है। अब ये फेज डिफरेंस दो तरह का होता है। एक को बोलता है लैगिंग और एक लीडिंग, और एक है लीडिंग। तो एक लैग होता है, एक लीड होता है। अभी किसको लैग बोलेंगे, किसको लीड बोलेंगे? मान लो एक बंदा का तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, एनफील्ड है, बुलेट, और दूसरा एक बंदा का पैशन प्रो है। तो बुलेट जो है वो वोल्टेज है, पैशन प्रो जो है वो करंट है। दोनों सेम स्पीड में चल रहा है, 40 का स्पीड में। दोनों यदि एक साथ बात करते हुए जाएगा तो उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस जीरो। ठीक है। और यदि बुलेट आगे चला गया और 2 मीटर बाद पैशन प्रो जा रहा है, दोनों का स्पीड 40 है, तो दोनों में एक सेम डिस्टेंस हमेशा मेंटेन होगा 2 मीटर का, कभी रीच नहीं कर पाएगा। दोनों का 40 है। तो हम यदि बोलेंगे बुलेट ये पैशन प्रो लीड में है ना लैग में है? वो लैग में है, क्योंकि लैग में है, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन जब आएगा पहले बुलेट पहुंचेगा, उसका बाद 2 मीटर जो डिस्टेंस है उसको तय करके तब जाके पैशन प्रो पहुंचेगा। तो पैशन प्रो लैगिंग में है। सिमिलरली यदि बोले जो बुलेट कितना डिफरेंस में है पैशन प्रो का साथ, तो बोलेंगे वो लीड में है। कितना लीड? 2 मीटर लीड में है। ठीक है। यही चीज इसमें बोलते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग रेफरेंस वोल्टेज को मानेंगे तो करंट को बोलेंगे लैग है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पहले जीरो क्रॉस किया था, लेकिन करंट कुछ टाइम का बाद जीरो क्रॉस किया। ये टाइम होगा ना, कुछ स्मॉल टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी का बाद एक क्रॉस, तो ये होता है लैगिंग। ठीक है। और लीडिंग यदि होता तो ऐसा करके वेव फॉर्म होता। ये पहले क्रॉस कर गया था, उसका बाद वोल्टेज क्रॉस किया था, तो हो जाता है लीडिंग। तो ये वेव फॉर्म देखते हुए हम लोग इसको देख सकता हूं। अभी यदि इसको लैगिंग और लीडिंग को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से पुट करना पड़ता है। लैगिंग होता है माइनस और लीडिंग होता है प्लस। ठीक है। तो ये चीज यदि देखेंगे, कुछ लोड देखे, एसी का जो लोड होता है, लोड मतलब उससे क्या क्या हम चला सकता हूं। डीसी में ओनली रेजिस्टेंस हम लोग लगा सकता हूं, लेकिन एसी में रेजिस्टेंस तो लगा ही सकता हूं, साथ साथ हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा सकता हूं, जिसको बोलता है कॉइल एल, इसको बोलता है कॉइल, इस टाइप ऑफ। ये कॉइल का सिंबल क्या है? ए वाला है, राउंड 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 स्प्रिंग जैसा। इंडक्टर। हाँ, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलता, उसको बोलता है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो यूनिट होता है ये भी ओहम होता है। ये ओहम कितना होता है? पाई एल। एल इसका इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस पे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालोगे एक सेल, तब इसको फॉर्मूला में डालना होगा, पाई से गुना करना पड़ेगा। पाई आपको पता है 2 पाई एफ इंटू एल। जब ये करोगे तब ये ओम में आएगा।
इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। ठीक है, दूसरा लोड होता है इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो देखोगे इसका सिंबल, ये दो ठो पैरेलल प्लेट रहता है, ये बैटरी जैसा नहीं है, एक छोटा बड़ा नहीं है, दोनों सेम है। तो इसका जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं XC, और XC का यूनिट होता है ओम। ये कैसे निकलेगा? कैपेसिटेंस का साथ कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/ωc। उसमें सीधा ωL था, यहाँ पर 1/ωc। ओमेगा को फिर 2πfc लिख सकते हो, तब जाके ओम्स में आता है। अदरवाइज कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड, एफ, फैराड। ठीक है, और इंडक्टेंस का जो होता है एल, इसको बोलते हैं हेनरी यूनिट। हेनरी। हेनरी, ये हेनरी हुआ और दूसरा इधर फैराड हुआ। तो नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है ये इंडक्टेंस, वो मिली हेनरी में मिलता है, और जो कैपेसिटेंस मिलता है वो माइक्रो। एक मिनट होल्ड करो। हाँ बोलो। क्लास चल रहा है क्या? हाँ क्लास चल रहा है, बोलो। कब तक चलेगा? 5 मिनट, उसके बाद आप फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो कैपेसिटेंस का फैराड होता है और इंडक्टेंस का होता है हेनरी, और उसको फॉर्मूला पुट करके जब निकालोगे रिएक्टेंस तो हो जाएगा ओम्स में। तो फाइनली क्या पता चला हम लोगों को? एसी का जो लोड होता है, एसी वाला जो लोड होता है, ये 3 तरह का होता है। क्या है? एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। वेरी गुड। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। सी, whereas डीसी सर्किट में ओनली एंड ओनली आर आता है, रेजिस्टेंस। ठीक है सर लेकिन डीसी यहाँ में पर भी कैपेसिटर और इंडक्टर यूज होता है ना? किसे? डीसी में? डीसी हाँ में सर। उस जगह, हाँ उस जगह में यूज होगा जहां पर फिल्टरिंग करना है रिपल को। रिपल मतलब एसी पार्ट आ जाता है। ठीक है, डीसी में खाली Yes. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में खाली डीसी नहीं होता है, वहां पर सर्किट का थ्रू हम लोग पल्स बना देता हूँ, कुछ वेव फॉर्म बना देता हूँ, उस जगह में आपको ये सब यूज होगा। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। खाली सी को हम लोग क्या करता हूँ, एज ए चार्जर, एज ए बैटरी, सेकेंडरी बैटरी जैसे यूज करता हूँ चार्ज करने के लिए, तो अलग चीज है, लेकिन उसका लोड नहीं होता है। एसी का लोड इसका कॉम्बिनेशन होता है, RLC, RLC कंबाइंड होता है। ठीक है, प्योर आर हो सकता है, लेकिन एल कभी प्योर नहीं होगा, RL होगा। सी कभी प्योर नहीं होता, RC होता है। नहीं तो RL होगा, नहीं तो RLC होगा। ठीक है, सर आर हो सकता, यूज नहीं होता है ना? क्या बोल रहे हैं? सर सिर्फ कैपेसिटर यूज करके कोई सर्किट नहीं बन सकता ना? नहीं, कैपेसिटर होता ही नहीं है, प्योर कैपेसिटर कभी नहीं होता है, प्योर इंडक्टेंस कभी नहीं मिलेगा दुनिया में। तो यहाँ पर 3 तरह का सर्किट मिलेगा, एक है आर, 4 तरह का आर, नहीं तो RL, नहीं तो RC, नहीं तो मिलेगा RLC। 30 टाइप ऑफ सर्किट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आर खाली मिल सकता है, RL मिलेगा, RC मिलेगा। ये आर क्यों आता है? क्योंकि जो भी तार से आप कॉइल बनाओगे वो तार का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और जब भी कोई कैपेसिटेंस बनाओगे, वो कैपेसिटेंस का जो प्लेट है और उसका जो जंक्शन है, लीड निकलता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो कभी बिना रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस नहीं बनता है, बिना रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस नहीं बनता है, लेकिन रेजिस्टेंस बन सकता है। कोई ऐसा सर्किट नहीं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा।
हाँ मतलब सर कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, और डीसीओ और एसीओ हर जगह। तो इतना ही आज था तुम लोग को डिलीवर करने का। इसको फिर से एक बार देख लो, नहीं तो क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। एक बार फिर से देख लो इसको, पूरा देख के कल हमको क्वेश्चन करना, जितना भी क्वेश्चन करना। इसका बाद क्या देख लेता हूँ क्या पढ़ना। इसका बाद हम लोग नॉर्मल एक्सेसरीज पढ़ेंगे, क्या क्या है सिंबल थोड़ा सा, और यही लास्ट है, ठीक है। सब देख लेंगे और 2-3 तो सर्किट देखेंगे, बस फिनिश। इसके बाद रिवीजन, ये एसी सर्किट और मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतना तक पढ़ेंगे, रूम वायरिंग तक। यस सर। तो एसी वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करने से कुछ क्वेश्चंस अराइज होगा, तो क्वेश्चंस कल हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे, उसका बाद आगे बढ़ेंगे। इसका बाद जो है, जो पढ़ाई करेंगे ना, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो जिसको लेकर आप लोग घर में काम करते हो, तो वो वाला पार्ट यस सर। पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। यस सर। सर ओके देन, आज के लिए यहीं पर खत्म किया जाए। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ, और फ्राइडे को एग्जाम होगा, ठीक है। क्विज टाइप एग्जाम होगा, तो उसके लिए हम कल बोल देंगे क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे वो जो लिंक दिया है मेल अरे में। सुनो ना सौम्य, हेलो हेलो। हाँ बोलो। बोलो बोलो। वो कर दिए क्या जो फॉर्म आया था? हाँ तो भर। उसी के लिए सब लोग भर दे। अरे उसमें देखो वो जो एक रीजन बताने को आ रहे हैं, वो ड्रैग करके इसको ना लाने के लिए बोल रहे हैं। वो तो मेरा ड्रैग नहीं हो रहा है। ड्रैग हो रहा है। सर से नहीं पूछे हाँ हो भाई, यानी इस मेरा भी मतलब नहीं सर हो रहा है। भरवाएंगे? ट्रैक मेरा भी नहीं हो रहा है वो वाला। वही तो। राजेश सर नहीं बताएंगे क्या? क्या? राजेश सर नहीं बताएंगे? हेलो। 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 हाँ आवाज आ रही थी। कौन सी चीज? अजय सर क्या बताएंगे? तो राजेश सर नहीं बताएंगे कैसे इसको फिल करना है? पता नहीं। वो तुम्हारा ड्रैग हो रहा है वो वाला, जो रीजन ड्रैग करके इसको इक्यू करने के लिए बोल रहा है, वो तुम्हारा ड्रैग हो रहा है। इसको ओपन भी नहीं किए हैं भाई। देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो वो वाला ऑप्शन नहीं, सही सही छोड़ देंगे। वो ड्रैग नहीं होता तो। लोग सर से एक बार बात कर लेना चाहिए। पता नहीं ना है कि मतलब किस चीज का सर्वे है। पता नहीं। वो अनीस को बोलते हैं, वो बात करेगा। हाँ 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 ठीक है।